जय श्री गणेशाय नमः। जय माता गौरी। जय पीपल देव एवं सोमा धोबिन माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हमारे चैनल किशन कन्हैया का सच में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की पावन कथा, सोमा धोबिन की कथा, जिसका श्रवण करने से अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में मंगलता की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा, परिक्रमा तथा सोमा धोबिन की कथा का श्रवण अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान विष्णु, माता गौरी और समस्त देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं पावन सोमा धोबिन की कथा। कथा प्रारंभ। कथा क्यों सुननी चाहिए? सोमा धोबिन की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। पति पत्नी के प्रेम और निष्ठा का महत्व क्या है? सोमवती अमावस्या का व्रत और पीपल पूजा कितनी फलदायी है? सेवा, त्याग और श्रद्धा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा से वैधव्य दोष और अनेक बाधाओं का निवारण होता है। इस कथा को सुनने के लाभ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और मधुरता बढ़ती है। वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पितृदोष और ग्रह बाधाओं में राहत मिलती है। संतान सुख एवं परिवार की उन्नति होती है। भगवान विष्णु, माता पार्वती और पीपल देव की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आने वाले संकटों का निवारण होता है। कथा प्रारंभ करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वो पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वो लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवाभाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मान का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है? तब कन्या ने साधु दोबारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भावरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भावरी देता है,
उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भावरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भावरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भावरी दी जाती है और फिर भावरी पर चाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। प्रिय भक्तजनों, ये थी पवित्र सोमा धोबिन की कथा, जो सोमवती अमावस्या के दिन विशेष रूप से सुनी और सुनाई जाती है। जिस प्रकार सोमा धोबिन की सेवा, श्रद्धा और पति परायणता से उनके पति को पुनः जीवन प्राप्त हुआ, उसी प्रकार भगवान सभी भक्तों के जीवन से दुख, दरिद्रता और संकटों का नाश करें। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। आइए अंत में सभी मिलकर बोले, सोमा धोबिन माता की जय, पीपल देव महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि। श्री गणेश जी की पावन व्रत कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने संसार के प्राणियों के कल्याण हेतु एक विशेष व्रत करने का निश्चय किया। व्रत प्रारंभ करने से पहले उन्होंने अपने प्रिय पुत्र भगवान गणेश का पूजन किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। माता पार्वती ने श्रद्धापूर्वक गणेश जी की पूजा की, उन्हें दूर्वा, मोदक, लाल पुष्प और सिंदूर अर्पित किया। गणेश जी अपनी माता की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, माता, जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा व्रत और कथा करेगा, उसके सभी विघ्न दूर होंगे और उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। उसी समय पृथ्वी लोक में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह अत्यंत गरीब था, उसके पास भोजन और वस्त्र तक की कमी थी, फिर भी वह भगवान गणेश का अनन्य भक्त था। एक दिन वह ब्राह्मण जंगल से लौट रहा था। मार्ग में उसे एक संत मिले। संत ने उसकी उदासी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और कष्टों का वर्णन किया। संत ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से भगवान गणेश का व्रत करोगे, उनकी कथा सुनोगे और भक्तिभाव से पूजा करोगे, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने संत की बात मान ली। अगले बुधवार से उसने गणेश जी का व्रत आरंभ कर दिया। वो प्रतिदिन स्नान करके गणेश जी की पूजा करता, दूर्वा अर्पित करता और गणेश कथा का श्रवण करता। कुछ समय बाद भगवान गणेश उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके घर की दरिद्रता दूर होने लगी। धन, अन्न और सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगी। परिवार में आनंद छा गया। उस ब्राह्मण की सफलता देखकर गांव के अन्य लोग भी भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने लगे। सभी को शुभ फल प्राप्त होने लगा। एक दिन भगवान गणेश स्वयं ब्राह्मण के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसके जीवन के विघ्न समाप्त होंगे। ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। तभी से भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, संकटनाशक और प्रथम पूज्य देव कहा जाने लगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा का विधान इसी कारण माना जाता है। कथा से मिलने वाली सीख। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से सभी विघ्न दूर होते हैं। भगवान गणेश भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नियमित पूजा और व्रत से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। श्री गणेश जी की कथा समाप्त। जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करता है, भगवान गणपति बप्पा उसके सभी संकटों का नाश करते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि तथा सफलता प्रदान करते हैं। बोलिए श्री गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री गणेश। गौरी माता की पावन कथा। श्री गणेशाय नमः। जय गौरी शंकर, जय माता पार्वती। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी की एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य कन्या थी।
उस कन्या का नाम पार्वती था। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा और समर्पण था। जब माता पार्वती युवावस्था में पहुंची, तब देवर्षि नारद उनके घर आए। राजा हिमवान और मैना देवी ने उनका आदर सत्कार किया। नारद जी ने पार्वती के हाथ देखकर कहा कि यह कन्या अत्यंत भाग्यशाली है और इसका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। ये सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। लेकिन भगवान शिव तो कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या में लीन रहते थे। वे संसार के मोह माया से दूर रहते थे। ऐसे में उन्हें पति रूप में प्राप्त करना आसान नहीं था। पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने राजमहल का सुख त्याग दिया और वन में जाकर तप करने लगी। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, कभी केवल फल खाकर, कभी केवल पत्तों पर और अंत में बिना अन्न और जल के भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। माता पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती जी के सामने पहुंचे। ब्राह्मण रूप में भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, शिव तो भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प पहनते हैं, शमशान में रहते हैं। ऐसे विरक्त योगी को पति बनाने की इच्छा क्यों रखती हो? ये सुनकर माता पार्वती ने कहा, भगवान शिव समस्त संसार के स्वामी हैं। वे करुणामय, दयालु और परम कल्याणकारी है। मैं उन्हें ही अपना पति मानती हूँ और जीवन भर उन्हीं की आराधना करूंगी। माता पार्वती की अटूट श्रद्धा और निष्ठा देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। भगवान शिव को अपने सामने देखकर माता पार्वती भाव विभोर हो गई। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या, भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद देवताओं, ऋषियों और समस्त लोगों की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह संसार के सबसे दिव्य और मंगलमय विवाहों में माना जाता है। विवाह के बाद माता पार्वती अखंड सौभाग्य, पतिव्रता धर्म और दाम्पत्य सुख की अधिष्ठात्री देवी बन गई। उन्होंने संसार की सभी स्त्रियों को पति के प्रति प्रेम, सेवा, समर्पण और धर्म का मार्ग दिखाया। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ऐसी कौन सी पूजा और व्रत है जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु प्राप्त हो? भगवान शिव ने कहा, जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ गौरी पूजन करती है, सोमवती अमावस्या, हरितालिका तीज, करवा चौथ और अन्य सौभाग्यवर्धक व्रतों का पालन करती है, उसे अखंड सौभाग्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तभी से विवाहित स्त्रियां माता गौरी की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की समृद्धि की कामना करती है। माता गौरी को सुहाग की देवी माना जाता है। वे अपने भक्तों के जीवन में प्रेम, शांति, सौभाग्य और खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करती है। गौरी माता की कथा का महत्व। गौरी माता की कथा स्त्रियों को त्याग, तपस्या, समर्पण और अटूट विश्वास की शिक्षा देती है। ये कथा बताती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। कथा सुनने के लाभ। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता गौरी और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। घर में मंगल और सकारात्मकता का वास होता है। संतान सुख और पारिवारिक उन्नति प्राप्त होती है। कथा समापन। श्री गौरी माता की कथा समाप्त है। माता गौरी, जिस प्रकार आपने अपनी तपस्या और भक्ति से भगवान शिव को प्राप्त किया, उसी प्रकार सभी भक्तों के जीवन में सुख, सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि प्रदान करें। हे माता, सभी सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य दे, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करें तथा सभी परिवारों में प्रेम, शांति और खुशहाली बनाए रखें। बोलिए माता गौरी की जय। हर हर महादेव। गौरी शंकर भगवान की जय। जय माता पार्वती।
पीपल वृक्ष की महिमा। प्राचीन काल में नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित होकर यज्ञ कर रहे थे। उस समय उन्होंने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे महात्मन, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी पूजा करने मात्र से समस्त देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है? तब सूत जी बोले, हे ऋषिगण, पीपल वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसकी जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि तथा फलों में समस्त देवताओं का निवास माना गया है। ये सुनकर सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु और पीपल वृक्ष। एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कलियुग में मनुष्य आपके दर्शन और कृपा कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान विष्णु ने कहा, मैं कलियुग में पीपल वृक्ष में विशेष रूप से निवास करूंगा। जो भक्त श्रद्धा से पीपल की पूजा करेगा, उसे मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। तब से पीपल वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाने लगा। दरिद्र ब्राह्मण की कथा। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास भोजन तक का अभाव था। वो प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था, लेकिन उसके कष्ट समाप्त नहीं हो रहे थे। एक दिन उसे मार्ग में एक महात्मा मिले। उन्होंने ब्राह्मण की परेशानी का कारण पूछा। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं भगवान का भक्त हूं, फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है। महात्मा ने कहा, यदि तुम प्रत्येक शनिवार और अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करोगे, दीपक जलाओगे, जल अर्पित करोगे और उसकी परिक्रमा करोगे, तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वो प्रतिदिन पीपल वृक्ष को जल चढ़ाने लगा और श्रद्धा से उसकी परिक्रमा करने लगा। कुछ ही समय में उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होने लगी। घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि का आगमन हुआ। तब ब्राह्मण समझ गया कि पीपल पूजा का प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा ही उसके जीवन का परिवर्तन है। सोमवती अमावस्या और पीपल पूजा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त हो? भगवान शिव ने कहा, सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या अर्थात सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा, परिक्रमा और कथा श्रवण करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य तथा पुरुषों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तभी से सोमवती अमावस्या पर पीपल पूजा का विशेष महत्व माना गया। पीपल वृक्ष में कौन कौन देवता निवास करते हैं? शास्त्रों के अनुसार जड़ में भगवान विष्णु का निवास है, तने में भगवान शिव का निवास है, शाखाओं में ब्रह्मा जी का निवास है, पत्तों में समस्त देवी देवताओं का वास है। पीपल के प्रत्येक अंश में तीर्थों का निवास माना गया है। पीपल पूजा का महत्व। जो व्यक्ति श्रद्धा से पीपल को जल अर्पित करता है, दीपक जलाता है, परिक्रमा करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, सोमवती अमावस्या का व्रत करता है, उसे अनेक यज्ञों, दानों और तीर्थ यात्राओं के समान पुण्य प्राप्त होता है। कथा से मिलने वाली सीख। वृक्षों की सेवा और संरक्षण करना चाहिए। पीपल वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि देवस्वरूप माना गया है। श्रद्धा और विश्वास से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। पीपल महात्म्य कथा सुनने के लाभ। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पितृदोष में शांति मिलती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ग्रह बाधाएं कम होती हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। परिवार में मंगल और उन्नति होती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा समापन। पीपल वृक्ष महात्म्य कथा समाप्त। हे पीपल देव, हे श्रीहरि विष्णु, जिस प्रकार आप समस्त प्राणियों का पालन करते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म का प्रकाश बनाए रखें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें तथा सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए पीपल देव महाराज की जय। भगवान श्रीहरि विष्णु की जय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण। सोमवती अमावस्या व्रत महात्म्य कथा। श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवता, ऋषि, मुनि और गण भगवान शिव के दर्शन कर धन्य हो रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया। माता पार्वती ने कहा, हे महादेव,
आप त्रिलोकीनाथ हैं, समस्त प्राणियों के हृदय की बात जानते हैं। कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों, कष्टों और संकटों से घिरा रहेगा। स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और परिवार के सुख की कामना करेंगी। कृपया ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और पुरुषों को सुख समृद्धि प्राप्त हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने समस्त संसार के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत का महत्व बताता हूँ जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। उसका नाम है सोमवती अमावस्या व्रत। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इस व्रत की महिमा विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव बोले, हे गिरिजा, जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तब उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ये दिन अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायक होता है। इस दिन किए गए स्नान, दान, जप, तप, व्रत और पूजा का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। फिर भगवान शिव ने कहा, इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदी, सरोवर या घर में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु, पीपल वृक्ष, गौरी गणेश और पितरों का पूजन करना चाहिए। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, पीपल वृक्ष का इस व्रत में इतना महत्व क्यों है? भगवान शिव बोले, हे पार्वती, पीपल वृक्ष में समस्त देवताओं का निवास है। उसकी जड़ में भगवान विष्णु, तने में मैं स्वयं और शाखाओं में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। जो भक्त श्रद्धा से पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करता है उसे समस्त देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। फिर भगवान शिव ने एक प्राचीन घटना सुनाई। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में एक पतिव्रता स्त्री थी। वो अत्यंत श्रद्धा से सोमवती अमावस्या का व्रत करती थी। वो पीपल वृक्ष की पूजा कर उसकी 108 परिक्रमा करती थी और भगवान विष्णु का स्मरण करती थी। एक दिन उसके पति पर अकाल मृत्यु का संकट आ गया। यमदूत उसके प्राण लेने पहुंचे, लेकिन उस स्त्री के व्रत, पूजा और पतिव्रता धर्म के प्रभाव से यमदूत उसके पति के प्राण नहीं ले सके। उन्होंने यमराज को सारी बात बताई। तब यमराज स्वयं वहां पहुंचे और उस स्त्री की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके पति को दीर्घायु का वरदान दिया। ये सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने पूछा, हे महादेव, इस व्रत को करने वाले को और क्या क्या फल प्राप्त होते हैं? भगवान शिव बोले, हे देवी, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा से सोमवती अमावस्या का व्रत करता है उसे निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। पितरों की कृपा प्राप्त होती है, ग्रह दोष शांत होते हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, परिवार में सुख और समृद्धि आती है, संतान की उन्नति होती है, रोग और शोक दूर होते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता पार्वती ने पुनः पूछा, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष यह व्रत न कर सके तो क्या करे? भगवान शिव बोले, यदि कोई प्रत्येक अमावस्या को यह व्रत न कर सके तो केवल सोमवती अमावस्या के दिन श्रद्धा से पीपल वृक्ष की पूजा करे, 108 परिक्रमा करे, गौरी गणेश का पूजन करे और व्रत कथा का श्रवण करे, उसे भी महान पुण्य प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कलियुग में जो स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगी वे अखंड सौभाग्यवती रहेंगी, उनके पति दीर्घायु होंगे और उनके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। भगवान शिव के मुख से इस व्रत की महिमा सुनकर माता पार्वती ने स्वयं भी इस व्रत को करने का संकल्प लिया और संसार की सभी स्त्रियों को इसका महत्व बताया। तभी से सोमवती अमावस्या के दिन शिव पार्वती, गौरी गणेश, पीपल देव और भगवान विष्णु की पूजा की परंपरा प्रचलित हुई। ये कथा हमें बताती है कि श्रद्धा, विश्वास, सेवा और भक्ति से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो सकते हैं। सोमवती अमावस्या केवल एक व्रत नहीं, बल्कि परिवार, सौभाग्य और धर्म की रक्षा का एक पवित्र पर्व है। कथा सुनने के लाभ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, पितृ दोष शांत होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान शिव, माता पार्वती और श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, परिवार में मंगल और शांति बनी रहती है। शिव पार्वती संवाद कथा समाप्त। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने संसार के कल्याण हेतु इस पावन व्रत का महत्व बताया, उसी प्रकार हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें।
सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, अखंड सौभाग्य और धर्म का प्रकाश बना रहे। बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। पीपल देव महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आज हमने श्रद्धापूर्वक श्री गणेश जी की कथा, माता गौरी की कथा, सोमा धोबिन की कथा, पीपल वृक्ष महात्म्य कथा तथा शिव पार्वती संवाद कथा का पावन श्रवण किया। जिन भगवान गणेश जी की कृपा से सभी विघ्न दूर होते हैं, जिन माता गौरी के आशीर्वाद से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जिन भगवान शिव के स्मरण से सभी कष्ट दूर होते हैं तथा जिन श्रीहरि विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है, वे सभी देवता हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सोमवती अमावस्या का ये पावन व्रत हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, अखंड सौभाग्य और धर्म की वृद्धि करे। हमारे परिवार में प्रेम, एकता और मंगल बना रहे। पितरों की कृपा प्राप्त हो तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हे गणपति बप्पा, हमारे सभी विघ्न दूर करें। हे माता गौरी, सभी सुहागिनों को अखंड सौभाग्य प्रदान करें। हे भगवान शिव, सभी भक्तों के जीवन से संकटों का नाश करें। हे श्रीहरि विष्णु, सभी के घरों में सुख, शांति और वैभव का वास करें। हे पीपल देव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यदि कथा श्रवण, वाचन या पूजन में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो समस्त देवी देवता हमें क्षमा करें। सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामया, सवे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। माता गौरी की जय। हर हर महादेव। श्रीहरि विष्णु भगवान की जय। पीपल देव महाराज की जय। सोमा धोबिन माता की जय। सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री हरि। जय भोलेनाथ। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।